नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश एमएस कंप्यूटर एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें हम अलग अलग कोर्सेज़ का इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो कोर्सेज़ किन के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एमएस कंप्यूटर एजुकेशन में एज अ फैकल्टी वर्क करता हूँ और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं जिन्हें मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो ये जो कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर आज के डेट में बहुत ही यूज़फुल थिंग बन चुकी है। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे ही रहकर अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो भी सर्विसेज है या फिर जो भी कंप्यूटर के एजुकेशंस हैं, उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन वर्क करते थे, वो अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जिन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इवन ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया हुआ है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ये तो बेटर है, मतलब आप अपने घर पर रहकर इसको सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको, आप जब चाहे तब उसको लर्न कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। बट आपको इसे एक्सेस करने आना चाहिए, आपको इसे यूज़ करने आना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन तो स्टार्ट हो गया है, बट मुझे इंटरनेट के बारे में नहीं पता है, मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, या फिर मोबाइल में मुझे किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे क्या करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन अभी मुझे नहीं पता। तो उसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? तो आपको उसके लिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एमएस कंप्यूटर एजुकेशन ये एक कंप्यूटर बेसिक कोर्स रन कर रही है जिसका नाम ट्रिपल सी है। ट्रिपल सी मीन्स कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी ये जो कोर्स है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला कोर्स है। इसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री से लेकर ऑल दैट थिंग्स जो आप इंटरनेट वगैरह आप चलाना सीखेंगे, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रोग्राम है, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, मतलब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट गेन होता है, और वो भी वैलिड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्लियर है? ये बेसिक है। मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन कर रखा हुआ है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो पेज है आपका, ये आपके, आप चाहे तो ऑनलाइन भी खुद भी सर्च कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नाइलिट का जो नया ट्रिपल सी का सिलेबस आया हुआ है, वो सिलेबस मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको तो मैं आगे नहीं बताना, उस पे हम लोग नहीं फोकस करते। आप उसको ऑनलाइन भी लर्न कर सकते हैं, या फिर मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। देखिए, ये इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। आपको देखिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग दिस कोर्स। ओके, तो इस कोर्स को करने के लिए कोई भी मिनिमम नहीं है, 10वीं हो 12वीं हो, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। क्लियर है? तो जॉब जॉब रोल इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप किस किस जॉब के लिए एप्लीकेबल रहेंगे? तो आप किस किस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो आजकल ऑनलाइन हम लोग को करने पड़ रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी जॉब्स को ऑनलाइन पोर्टल पर लेकर आ रही हैं, क्योंकि ऑफलाइन वो वर्क नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है, देन हमें इस बीमारी से लड़ना भी है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सभी को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कोर्सेज करने के बाद ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो अभी आज ऑनलाइन में डील कर रही हैं। क्लियर है? इसका जो सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिलेबस कैसा होता है इसका। इसका सिलेबस में देखिए, फर्स्ट आपको मिल जाता है चैप्टर नंबर 1 में। ये आपको मिल जा रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, उसमें इनपुट कौन सी डिवाइसेस हैं, आउटपुट कौन सी डिवाइसेस हैं, तो एवोल्यूशन कब हुआ था, इसमें कौन कौन से गैजेट्स यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मोबाइल ऐप्स क्या है। ये सब जो बेसिक है आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट जो इसका चैप्टर दिया हुआ है, इसमें है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कंप्यूटर चलाने के लिए, मतलब मुझे हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन मिल गया, मुझे कंप्यूटर के बेसिक्स पता चल गया है, बट अब मुझे इंटर करना पड़ता है सॉफ्टवेयर पार्ट में, क्योंकि कंप्यूटर का जो बाकी का पार्ट है वो सॉफ्टवेयर पार्ट में ही वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर में एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, देन परचेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी।
ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया तो आप आधे से ज़्यादा कंप्यूटर को समझ लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अस। जैसे कि कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, लिब्रा ऑफिस करके, उसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। देन कुछ परचेज सॉफ्टवेयर्स हैं, एमएस ऑफिस वगैरह, उसके अंदर भी आपको वर्ड प्रोसेसिंग के मिल जाते हैं, जिसमें हम बायोडाटा, रिज्यूम, देन और भी कुछ कंटेंट्स हम लोग को क्रिएट करना होगा। बुक राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, या फिर राइटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल बार, मेन्यू बार, जो भी ऑप्शंस है आपको वहाँ पे ऑप्शंस क्लियर किए जाते हैं, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बोथ, दोनों भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। क्लियर है। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग। देन नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे तो फोर्थ चैप्टर आपका स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट बहुत लोग सुनने के बाद तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे स्प्रेडशीट क्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने MSc IT वगैरह भी कंप्लीट किया है बट उन्हें स्प्रेडशीट नहीं पता है। स्प्रेडशीट एक्चुअल में एक्सेल को ही हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। मैंने जैसे बताया कि कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ परचेज सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल आपका, एक्सेल में हम लोग कैसे फार्मूलाज वगैरह करेंगे, कैसे डेटा क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम, सम, काउंट, कुछ फार्मूलाज देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। चार्ट कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, वो कैसे हम लोग को बनाना है, ऑटो फिल्स ऑप्शन क्या होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। इसके लिए आप अदर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कोर्सेज करवाए जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसमें आपको नहीं मिलेगा, आप अलग कोर्सेज कीजिए। बट आपको ट्रिपल सी अगर आप लेते हैं तो ऑल ओवर थिंग्स आपके इसके अंदर कवर हो जाते हैं, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपके स्प्रेडशीट चैप्टर नंबर 4। देन नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट। जो हम पावर पॉइंट सीखते हैं वो पावर पॉइंट को हम लोग प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो चैप्टर का नेम दिया गया है प्रेजेंटेंस, उसमें भी आप प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे नेम दिया हुआ है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करना हुआ किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ, हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, या फिर हमारा कोई टॉपिक है उसे हमें सबके सामने दिखाना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं। और वो स्लाइड्स हम किसके अंदर बनाते हैं, PPT में, पावर पॉइंट में हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। देन उसको लास्ट फाइनल आउटपुट करके हम प्रेजेंट करते हैं हमारे मीटिंग्स वगैरह में। तो वो हम लोग को कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे हम एनिमेशंस वगैरह दे सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को उसमें ध्यान देनी पड़ती है, वो चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाती है। देन नेक्स्ट इसमें आपको देखिए 6 चैप्टर मिल गया है जो आपके ऑनलाइन रिलेट करता है। मतलब आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स WWW। ओके। तो आपका इंटरनेट क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। मतलब अगर मुझे अपने PC में इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंगी और किन किन चीज़ों का मुझे नॉलेज होना चाहिए, वो आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब में मिल जाता है। क्लियर है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। मतलब अब आप इंटरनेट चलाना सीख गए हैं, बट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है इंटरनेट पे, आपको कम्युनिकेट करना है इंटरनेट के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं। देन सोशल नेटवर्किंग मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इससे अवेयर है। जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, देन ट्विटर यूज़ करते हैं, देन ऐसे इंस्टा यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को हम लोग अपने यूटिलाइजेशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। देन इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, इट मीन्स कि आप तुरंत उसमें मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, देन टेलीग्राम है, वो सब की इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये था आपका 7 चैप्टर, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विसेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सर्विसेज या फिर ये जो टॉपिक है ये आपको किसी अदर कोर्सेज में जल्दी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला कोर्स है। इसी के अंदर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका उमंग ऐप क्या है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला उमंग ऐप है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देन डिजिटल लॉकर, अभी आप लोग इस कंडीशन में, अभी आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आपके सर्टिफिकेट इशू होते हैं, तो आपको अगर सर्टिफिकेट आपको लेना है, आपको सर्टिफिकेट गेन करना है, तो आप कैसे गेन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पहले से ही प्री प्रिपरेशन करके रखा हुआ है डिजिटल लॉकर के फॉर्म में। डिजिटल लॉकर एक ऐसा लॉकर है जिससे हम अपने घर में
तिजोरी वगैरह रखते हैं जिसमें हम अपने कीमती सामान संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार से डिजिटल लॉकर होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया ही वेबसाइट है या फिर ऐप है, जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके स्टोर करके रख सकते हैं क्लाउड पे। इट मीन्स अगर आपको समझ लीजिए आपने कल्याण में उसे स्टोर किया हुआ है और आप उसको मुंबई या फिर कहीं थाने में आप उसको ओपन करके देखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास डिजिटल लॉकर है, उसका आईडी पासवर्ड आपको पता है, तो आप किसी भी कंप्यूटर पर जाकर या फिर किसी भी स्मार्टफोन में इंटरनेट ऑन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल करके एक्सेस करके आप उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर अभी इन्होंने डिजिटल लॉकर में और भी कुछ फैसिलिटीज़ ऑन की हुई है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको किसी कॉलेज टू कॉलेज आपको एडमिशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं कॉलेज में हार्ड कॉपी देने की। यहाँ पे आपको शेयरिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपने शेयर बटन क्लिक किया और आपका डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज के पास पहुँच जाएगा। मतलब आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ही आपका वर्क हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आपका सर्टिफिकेट होने का आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता है। मतलब क्या होता है, ऑफलाइन में आपके पास कागज़ का सर्टिफिकेट होगा, कभी फट गया, चूहे ने खा लिया, बाढ़ में घूम गया, ट्रेन में गए, बैग छूट गया, उसमें मतलब और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। और डिजिटल लॉकर ने अगर आपने रखा हुआ है तो इट इज़ सेफ। और ध्यान रखिए, डिजिटल लॉकर ओपन करने के लिए आपको आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है। तो आजकल के जो भी मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट के आईडीज़ है, फॉर एग्जांपल आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पैन कार्ड हो गए, वो ऑटोमेटिक आपके डिजिटल, अगर आपने आधार से लिंक कर रखा होगा तो आपके नाम पे जो जो भी आईडी इश्यूज होंगे जिस भी डिपार्टमेंट से, वो आपके डिजिटल लॉकर में आपको शो होने लगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो इंटरनेट में आपको यहाँ पे दिया गया है ई गवर्नेंस सर्विसेज में। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से अदर कोर्सेज में आपको ये थिंग देखने कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो थिंक है ये हमारे लिए तो बेटर है, ये हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आजकल का डेट क्या हो चुका है, टोटली ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग। तो डिजिटल फाइनेंशियल फाइनेंसेस क्या होता है, जैसे कि हमें किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, हम कैसे कर सकते हैं, यूपीआई क्या है, एईपीएस क्या है, यूएसएसडी क्या है, या फिर हम लोग को कार्ड पेमेंट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, यानी ई वॉलेट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। ये सब चीज़ें, अगर ऑनलाइन बिल पेमेंट मुझे करना है कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस में आपको मिल जाती है। ये एक ऐसा यूनिक पॉइंट है इस कोर्स का जो शायद आपको दूसरे किसी कोर्स में ना देखने मिले। और इसमें क्या होता है, इस कोर्स में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। आप अगर इसको सीखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको आगे जाकर कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बेसिकली, जैसे कि आपने जो जॉब रोल्स ऊपर देखे थे, वो जॉब रोल्स आपको वहाँ पे नॉर्मली आपको गेन हो जाएंगे। आप जैसे अप्लाई करेंगे आपका सिलेक्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन का वैल्यूशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जो चैप्टर मिल जा रहा है वो चैप्टर नंबर 9 है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये देखिए, अब ये पॉइंट भी इन्होंने इस ईयर 2019 में इसको लॉन्च किया हुआ है। ये पॉइंट इन्होंने 2019 में इसमें इंक्लूड किया हुआ है 1 जून को। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, समझ लीजिए। ऊपर के सभी पॉइंट मैंने अंडरस्टैंड कर लिए, समझ लिया, मुझे सब कुछ आने लगा, मैं सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह मैं करने लगा। बट अगर मैं उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ तो वो सब चीज़ें करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टॉपिक में आपको उसकी सेफ्टी कैसे करनी है, उसमें आपको सिक्योरिटी कैसे करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया फिर इस कोर्स में। इसलिए रखा गया है कि इस चीज़ को आप समझ सकें। क्या होता है, हमें कंप्यूटर आ गया चलाने, हम बेफिक्र होकर कंप्यूटर को चलाते हैं। हम अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए, वहाँ पे हमने कुछ अपना लॉगिन कर लिया, फिर हम वापस आ गया, हमने वहाँ से लॉग आउट नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने पेमेंट कर लिया। पेमेंट करने के बाद हमने समझ लीजिए कि किसी अपने फ्रेंड को कुछ बता दिया, कुछ आईडीज़ शेयर कर दिए, तो वो बाद में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो वो सब चीज़ों को कैसे हम लोग को अवॉइड करना है, या फिर हम लोग किन-किन चीज़ों को साथ में रखते हुए हम इन चीज़ ऑनलाइन थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया गया है। सॉरी, थोड़ा गले में खराश थी।
तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है कि हम लोग स्मार्टफोन में सिक्योरिटी का कैसे यूजेस कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सिक्योरिटी इन पीसी हम लोग कैसे कर सकते हैं। देन कुछ फ्यूचर स्किल है जो हम लोग को इसमें बताने का प्रयास किया गया है, जैसे कि हम 3D प्रिंटिंग क्या होता है। 3D प्रिंटिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चीज़ है। जो वर्क हम लोग पहले मैनुअली करते थे, आज 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग वो चीज़ डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने नॉर्मल प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा कि आप किसी पेपर पे किसी टेक्स्ट को प्रिंट करते हुए देखे होंगे, या फिर आपने बैनर प्रिंटिंग्स वगैरह आपने देखा होगा। बट 3D प्रिंटिंग ये बहुत ही अलग स्कोप है, ये भी बहुत ग्रोइंग स्कोप है, आज के डेट में बहुत ही ग्रो कर रहा है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 3D प्रिंटिंग की जाती है, और 3D प्रिंटिंग से हम लोग अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। देन हम लोग आगे जॉब में उसमें एडिशनल जॉब हम लोग को मिल जाता है, या फिर हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। से बहुत सारे जो फ्यूचर स्किल्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो चीज़ें इसमें आपका एक्सप्लेनेशन की गई हैं। तो ये टोटल 9 चैप्टर्स का आपका कोर्स है। ये 9 चैप्टर्स आपको इस कोर्स में सीखने मिल जाते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट टू लेकर 9 तक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं ये पीडीएफ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पुट कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कोर्स करने के बाद, जैसे आपने कोर्स में इनरोलमेंट ले लिया, कोर्स आपने स्टार्ट कर दिया, कोर्स आपका समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। कोर्स में इनरोलमेंट करने के बाद आपकी एग्जामिनेशन सिस्टम होती है। तो नाइली ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन सिस्टम एवरी मंथ एग्जामिनेशन साइकिल होता है। जैसे कि अगर आपने जून में एडमिशन लिया हुआ है तो जुलाई गैप दे के आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से एवरी मंथ साइकिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि आप जो जिस साइकिल में चाहे उस साइकिल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, देन इसका एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। इनका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में आते हैं। और ध्यान रखिए कि इसमें आपको प्रैक्टिकल पार्ट ऑनलाइन नहीं मिलता है, आपको टोटली थ्योरेटिकल पार्ट्स मिलते हैं। मतलब थ्योरी मतलब आपको एमसीक्यू ही मिलेंगे, उसमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है, और आपको कुछ राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस मतलब आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? और दूसरी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान देनी है कि आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, इसमें से 50 मार्क्स आपको गेन करने पड़ते हैं। ध्यान रखिए 50 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एमएस कंप्यूटर एजुकेशन कल्याण में एज अ फैकल्टी वर्क करता हूँ। एमएस कंप्यूटर एजुकेशन नाइलिट ट्रिपल सी और लिटरेसी कोर्सेज के लिए रजिस्टर सेंटर है। तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट करके इनसे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इनका अभी नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये ऑनलाइन ही लेक्चर्स या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपको इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, 5 ईयर्स हो गए इनको वो रन करते हुए। देखिए यहाँ पे मेरे पास इनके कुछ पैम्पलेट हैं एमएस कंप्यूटर एजुकेशन के, इन्होंने पूरा ऑनलाइन कैसे आपको रजिस्टर करना है आपको सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इस नंबर पे कॉल करके भी इनका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी आगे बढ़ सकते हो। ध्यान रखिए कि ट्रिपल सी में आपको लैंग्वेज बारिंग नहीं है, आप इंग्लिश में भी इसको लर्न कर सकते हैं, देन हिंदी में भी लर्न कर सकते हैं। इनके जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। जो आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे दोनों लैंग्वेज आपको मिलते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको हिंदी में भी लर्न कर सकते हो। इसका एग्ज़ामिनेशन हिंदी में भी होता है। इवन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में भी अवेलेबल करवा दिया गया है इनका एग्ज़ामिनेशन, तो वो भी इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और उनको करना ही चाहिए, क्योंकि अदर कोर्सेज़ के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल कोर्स है फॉर बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ पे मूव करेंगे तो किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे दिखाया हुआ है। और मूव करते हैं तो देखिए इन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट डेट है आपका तो एग्ज़ामिनेशन जुलाई 2020 एग्ज़ामिनेशन के रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 25/5/2020 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ये देखिए एक सैम्पल सर्टिफिकेट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको शायद विजिबल होगा।
सैम्पल सर्टिफिकेट मतलब आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं, तो आपको कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स नाइलिट, आपको यहाँ पे सर्टिफाइड कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो नाइलिट है या फिर ये जो कोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाने वाला कोर्स है, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला ये कोर्स है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका कुछ सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ हाइड की हुई है, क्योंकि ये किसी दूसरे का सर्टिफिकेट है, इन्हीं के इंस्टीट्यूट का है। तो मैंने उस डिटेल को मैंने यहाँ पे हाइड करने का ट्राई किया हुआ है। देखिए जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो किस बैच में आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे करने मिल जाता है। मतलब एक आपको सर्टिफिकेट। और दूसरी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन की कि ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया वैलिड सर्टिफिकेट है। अगर आपको इंस्टीट्यूट खोजना है तो आप गूगल पर डायरेक्टली जाकर एम एस कंप्यूटर एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। एम एस कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करने के बाद आपको एक पेज ओपन मिल जाएगा, जिसमें आपको एम एस कंप्यूटर एजुकेशन के देखिए इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप सर्च करते हैं, सिर्फ आपको गूगल पर एम एस कंप्यूटर एजुकेशन टाइप करना है। राइट हैंड साइड में इनका एक पेज आपको पॉपअप होता है, वो पेज से भी आप क्या कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है और पूरी डिटेल्स, इनका एड्रेस और क्या क्या इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, आप यहाँ से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इनका फेसबुक पेज भी है, एम एस एजुकेशनल ट्रस्ट करके इनका फेसबुक पेज है, उस पर भी आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताई हुई, और आपके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट की इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से घर में बैठकर वेट करना कि नहीं जब ख़त्म होगा तब हम इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तब हम अपने कोर्स को करेंगे, तो शायद आप उस समय और ज़्यादा लेट हो चुके होंगे, क्योंकि आपको उस समय बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आपके स्कूल्स पे ध्यान देना है, कॉलेज पे ध्यान देना है, एडमिशन्स पे ध्यान देना होगा, और बहुत सारी चीज़ों में आप पहले से फंसे हुए होंगे। तो बेटर है कि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ऑनलाइन स्टडी की और ऑनलाइन थिंग्स करने की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप दिए हुए जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी या नंबर पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। और ध्यान रखिए कि घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ।